क्या आपके फ़िज़िक्स के कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं हैं? क्या आप चाहते हो कि आप फ़िज़िक्स का हर प्रॉब्लम चुटकियों में सॉल्व कर लो? तो आप आज ही सब्सक्राइब करें हॉटस्पॉट लर्निंग, अ स्मार्ट वे ऑफ लर्निंग, जहाँ पे आपको अभय सर दे रहे हैं एक अच्छा गाइडेंस और एक अच्छा कॉन्सेप्ट, जिससे आप अपने कंपटीशन को अच्छे से क्वालिफाई कर सकते हो। धरती सुनहरी अंबर नीला, हर मौसम रंगीला, ऐसा देश है मेरा हो, ऐसा देश है मेरा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हॉट स्पॉट लर्निंग एंड स्मार्ट वे ऑफ लर्निंग। दोस्तों, हम लोगों ने पिछले क्लास में चार्ज के बारे में पढ़ा और प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज के बारे में पढ़ा। अब हमारा नेक्स्ट हेडिंग होगा आपका मेथड ऑफ चार्जिंग। हम किसी बॉडी को चार्ज कैसे करते हैं। अभी तक हमने चार्ज के बारे में पढ़ा, चार्ज की प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा। अब हम चार्जिंग कैसे करते हैं। किसी कोई बॉडी पहले न्यूट्रल होती है, तो न्यूट्रल बॉडी को हम कैसे चार्ज कैसे करेंगे। तो आइए देखते हैं, उसके कई मेथड होते हैं। तो यहाँ पे हमारे चार्जिंग के जो हमारे मेथड होते हैं वो होते हैं, पहला होता है आपका फ्रिक्शनल चार्जिंग, बाय फ्रिक्शन, बाय कंडक्शन, बाय इंडक्शन। तो पहला होता है आपका फ्रिक्शनल फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। दूसरा होता है हमारा कंडक्शन। तीसरा होता है हमारा इंडक्शन। चौथा होता है हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। पांचवा होता है हमारा, जी हाँ फ्रेंड्स, पांचवा होता है हमारा थर्मियोनिक थर्मियोनिक इमिशन। थर्मियोनिक इमिशन, जी हाँ फ्रेंड्स, इसको आप थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे, इसको आप मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ेंगे। फिलहाल थोड़ा सा यहाँ बता दे रहे हैं, ये आपका लाइट की वजह से होता है और ये आपका होता है हीट की वजह से। ठीक है, इतना। और हमारा मेन है ये आपका तीन, फ्रिक्शन, इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्शन और इंडक्शन। कैसे इसको करते हैं। ये किसकी वजह से होता है। फ्रिक्शनल फ्रिक्शनल चार्जिंग कैसे होता है, ये बाय रबिंग, रबिंग के कारण होता है, रगड़ के कारण होता है, बाय रबिंग। कंडक्शन किसमें होता है, ये इन कंडक्टर कंडक्टर में होता है। और इंडक्शन किसमें होता है, चार्जिंग कंडक्टर एंड इंसुलेटर विदाउट कॉन्टैक्ट। तो फ्रेंड्स ये होता है। आइए हम लोग, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम लोग इसको डिटेल में देखते हैं, इन सबको डिटेल में देखते हैं कैसे चार्जिंग किया जाता है। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। फ्रेंड, पहला हम देखते हैं फ्रिक्शन। फ्रिक्शन चार्जिंग कैसे किया जाता है, फ्रिक्शनल मेथड से चार्जिंग कैसे किया जाता है। दोस्त, इसमें हम क्या करते हैं, रबिंग करते हैं। दो बॉडी लेते हैं, मान लीजिए हमने एक बॉडी लिया है ए, दूसरी बॉडी लिया हमने बी। अभी ये बॉडी चार्ज नहीं है, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। अब हमने इनको क्या किया, आपस में रगड़ा, आपस में रब किया। रब करने के बाद इसमें से क्या होगा, एक बॉडी में से इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, एक बॉडी इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, दूसरी बॉडी क्या करेगा, गेन करेगा। जो बॉडी लॉस करेगा उस पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और जो गेन करेगा उस पर क्या आएगा, निगेटिव चार्ज आएगा। अब जब ये हो गया, रगड़ के बाद हमने इनको क्या किया, सेपरेट कर लिया। जब सेपरेट किया तो ए पे देखते हैं दोस्त, हमारा पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और दूसरे बॉडी पे देखते हैं, बी पे देखते हैं, तो हमारा निगेटिव चार्ज बॉडी हो जाती है। तो ये रहा दोस्त चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। ये फ्रिक्शन की वजह से चार्जिंग ऐसे होता है। तो हम यहाँ पे कर सकते हैं, व्हेन
टू बॉडी rub each other, then one body loses electron and other gain इलेक्ट्रॉन। जी हाँ फ्रेंड्स, हम यहाँ कर सकते हैं फ्रिक्शन मेथड में, जब हम दो बॉडी को आपस में रगड़ते हैं, जब दो बॉडी को आपस में रगड़ेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। जो लॉस करेगा उससे पॉजिटिव आ जाएगा, जो गेन करेगा बॉडी उस पर निगेटिव चार्ज आ जाएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, ये आपका रहा फ्रिक्शन मेथड। नेक्स्ट मेथड पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट मेथड है हमारा कंडक्शन मेथड। कंडक्शन मेथड, कंडक्शन इन कंडक्टर, कंडक्शन मेथड। फिर सेकंड है हमारा कंडक्शन मेथड। कंडक्शन मेथड में क्या होता है, पहली चीज तो आप जानो कंडक्शन क्या होता है। कंडक्शन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव कर सकता है। कंडक्शन किसमें होता है, ये कंडक्टिंग बॉडी में होता है, यानी कंडक्टर में होता है। ये पहली चीज आपको जानना है, ये इन कंडक्टर, यह कंडक्टर में होता है। कंडक्शन कंडक्टर में होता है। अब हमने क्या करना है कि यहाँ पे हमने एक कंडक्टर लेना है, कंडक्टिंग बॉडी मान लेना है। ये भी चार्ज है, इसमें मान लीजिए ये हमने बॉडी लिया, इस पर चार्ज है आपका प्लस 8 चार्ज है इस पे। अब हमने क्या किया, एक हमारा एक न्यूट्रल बॉडी है, ये आपका बिल्कुल न्यूट्रल है, इस पे कोई चार्ज नहीं है। अब इनको हमने क्या किया, इधर हम देखते हैं, इधर हमने क्या किया, इन दोनों को आपस में कांटेक्ट में लाया। ए आपका +8 चार्ज है इस पे। अब जब हम इसके न्यूट्रल बॉडी इसके कांटेक्ट में लाते हैं तो फ्रेंड्स क्या होगा, इसके पास न्यूट्रल बॉडी के पास इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बैलेंस होंगे, जितना इलेक्ट्रॉन होगा उतना प्रोटॉन होगा। इसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉनों की कमी है, तभी तो यहाँ पे पॉजिटिव है। तो क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉनों को लेगा और तब तक लेगा जब तक कि दोनों पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन सेम ना हो जाए। जी हाँ फ्रेंड, यहाँ पे हमने कांटेक्ट में लाया और ईच चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ईच इक्वल चार्ज डिस्ट्रीब्यूट। जब हम कांटेक्ट में लाएंगे चार्ज दोनों पे क्या होगा, इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यहाँ से इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन जाएगा। 4 इलेक्ट्रॉन जाएगा तो यहाँ पे 4+ आ जाएगा, 4+ इधर आ जाएगा, 4+ इधर आ जाएगा, तो वहाँ पे ठप हो जाएगा। तब ना तो इधर इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाएगा, ना उधर से कुछ इधर आएगा। तो अब क्या हुआ, जब 4 इलेक्ट्रॉन इधर गया तो ये 4 पॉजिटिव को न्यूट्रल कर दिया। तो हमारे पास जो फाइनल देखने को मिल रहा है, ए बॉडी ए के पास +4 चार्ज देखने को मिलता है और बॉडी बी के पास भी +4 चार्ज देखने को मिलता है। यानी कि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन दोनों पे क्या हो जाता है, इक्वली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। बॉडी पे जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो इक्वली हो जाता है। किसमें, कंडक्टर में। कंडक्शन में यही होता है। और कंडक्शन किसमें होता है, कंडक्टर में होता है। कंडक्टर में जो होता है, कंडक्टर में जो होता है वो मेटालिक बॉन्ड होता है, मेटालिक बॉन्ड होता है। जबकि इंसुलेटर जो होता है, इंसुलेटर में जो होता है वो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड एंड कोवैलेंट बॉन्ड होता है, कोवैलेंट बॉन्ड होता है इसमें। किसमें, इंसुलेटर में। जी हाँ फ्रेंड, तो हम यहाँ पे एक चीज कर सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे जो चार्ज का, कंडक्टर पे जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो देख रहे हैं पूरे सरफेस पे है। तो हम यहाँ पे कर सकते हैं, इन कंडक्टर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर आउटर सरफेस,
इन कंडक्टर, यहाँ पे नोट डाल के लिखिए, इन कंडक्टर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर outer surface but in insulator charge distributed at original site। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर हम कंडक्टर में देखते हैं तो जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो पूरे सरफेस पे हो जाता है चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन, बट इंसुलेटर में ऐसा नहीं होता है। इंसुलेटर में जहाँ पे हम चार्ज देंगे चार्ज वहीं रह जाएगा, क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करता है, तो पूरे सरफेस पे नहीं डिस्ट्रीब्यूट हो पाता है। तो यही लिखा है फ्रेंड, इन कंडक्टर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर आउटर सरफेस बट इन इंसुलेटर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड एट ओरिजिनल साइट। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग इस पॉइंट को इसको आप पॉज करके स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे फिर बढ़ते हैं। आई थिंक हो गया होगा फ्रेंड। अब हम देखते हैं, एक चीज देखते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लो फ्रेंड्स, हमारे पास दो मेटालिक बॉडी है, उसके पास चार्ज है, अलग अलग चार्ज हैं। एक के पास आपका +4 कूलम चार्ज है और दूसरे के पास आपका +2 कूलम चार्ज है। तो फ्रेंड्स, आप लोग अनुमान लगाइए कि जब इनको कांटेक्ट में लाएंगे तो कितना कितना चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अब हमने इनको क्या किया, कांटेक्ट में ला दिया। अब हमने इनको क्या किया, कांटेक्ट में लाया। जब इनको कांटेक्ट में लाया हमने, तो क्या होगा, इक्वल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इक्वल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। दोनों पे चार्ज जो होगा वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। इस पे +4 चार्ज है, इस पे +2 चार्ज है, तो इस पे क्या हो जाएगा दोस्त, जब कांटेक्ट में लाएंगे तो इस पे भी क्या हो जाएगा, +3 कूलम चार्ज हो जाएगा, इस पे भी क्या हो जाएगा, +3 कूलम चार्ज हो जाएगा। +2 कूलम चार्ज होने का मतलब इस पे क्या है दोस्त, +4 कूलम इस पे चार्ज है, इसका मतलब क्या है, इसके पास इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी है, और इसके पास +2 है तो इसके पास इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम है। तो यहाँ कर सकते हैं कि जब ये चार्ज कांटेक्ट में आएगा तो चार्ज का फ्लो हायर टू लोअर, इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा हायर टू लोअर, और तब तक होगा जब तक कि दोनों पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन सेम ना हो जाए। तो यहाँ पे जब कांटेक्ट में लाते हैं तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वली हो जाता है, इस पे जितना चार्ज होगा उतना चार्ज इस पे भी होगा। जी हाँ फ्रेंड्स, तो अब हम इनको क्या करते हैं, सेपरेट कर लेते हैं। सेपरेट करेंगे तो हम देखते हैं कि +3 कूलम चार्ज और +3 कूलम चार्ज, यानी बॉडी ए और बी, ये हमारी बॉडी ए और बी है। तो दोनों में चार्ज आपका इक्वली +3 कूलम और +3 कूलम आ जाता है। तो फ्रेंड्स, ये रहा एग्जाम्पल है। अब चलते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आपका इंसुलेटर। बढ़िया टॉपिक है, समझते हैं आपको, आइए उसको। अच्छा टॉपिक है। इंसुलेटर क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है फ्रेंड्स, इसमें हम बिना कांटेक्ट का चार्ज करते हैं। जैसे कि कंडक्शन में हम क्या करते थे, कांटेक्ट में लाते थे बॉडी को, तब जाके चार्जिंग करते थे। लेकिन यहाँ पे हम क्या करते हैं, कांटेक्ट में नहीं लाएंगे, बिना कांटेक्ट में ला करके हम इस पर चार्ज करेंगे। जैसे ये आपका है, हेडिंग डालिएगा इंडक्शन मेथड में क्या होता है फ्रेंड्स, जैसे हमारे पास एक रॉड है, मान लीजिए हमने एक रॉड लिया, इस रॉड के पास पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है फ्रेंड्स, ये कुछ भी हो सकता है, ये आपका इंसुलेटर कंडक्टर कुछ भी हो सकता है, बट इस साइड में आपका कंडक्टर है, ये हमारी कंडक्टिंग बॉडी है। फ्रेंड्स, आपको पता है कंडक्टिंग बॉडी में क्या होता है, ये अभी न्यूट्रल है, अभी जो न्यूट्रल है तो इसके पास इलेक्ट्रॉन भी होगा, प्रोटॉन भी होगा।
तो जैसे ये पॉजिटिव प्रोडक्ट लाएंगे तो ये सभी इलेक्ट्रॉन को के इसको क्या करेगा, अपनी तरफ खींच लेगा, इसके सभी इलेक्ट्रॉन इस साइड आ जाएंगे, यानी डाइपोल क्रिएट कर देगा, डाइपोल क्रिएट कर देगा। यानी इधर इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे तो पॉजिटिव चार्ज जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, रिपेल हो जाएंगे, लाइक चार्ज रिपेल इच अदर और अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट इच अदर। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज की वजह से ये इलेक्ट्रॉन किस तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा और ये पॉजिटिव जो चार्ज होगा वो इधर आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे अर्थिंग कर देते हैं। जब फ्रेंड अर्थिंग कर देंगे हम यहाँ पे, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो अर्थ क्या करता है कि कमी को पूरा करता है। इसके पास लॉट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं अर्थ के पास। यहाँ पे लॉट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉट ऑफ इलेक्ट्रॉन अर्थिंग। यहाँ पे अर्थिंग जब कर देते हैं तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या करता है, फ्लो करता है और इसके सभी जो जितने पॉजिटिव हैं वहाँ पे क्या करता है, अपना स्थान ले लेता है और इनको क्या कर देता है, न्यूट्रल कर देता है। तो अब क्या होता है, जब न्यूट्रल कर देता है तो हमारा रिजल्ट क्या मिलता है कि जो ये निगेटिव चार्ज है वो चार्ज क्या होता है, जब हम इसको सेपरेट कर लेते हैं, इसको अलग कर लेते हैं, रॉड को दूर कर देते हैं और इस बॉडी को अलग करते हैं, तो इस पे जो निगेटिव चार्ज है वो इस पे क्या होता है, कंटिन्यू डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो ये बॉडी क्या होती है, चार्ज हो जाती है फ्रेंड। तो यही होता है फ्रेंड इंडक्शन। यहाँ पे हमने बॉडी को आपस में कांटेक्ट में नहीं लाया, विदाउट कांटेक्ट। फिर भी क्या हुआ, हमारी बॉडी चार्ज हो गई। जो हमारी दूसरी बॉडी थी, ये वाली बॉडी यहाँ पे चार्ज हो गई। तो ये अलग मेथड है चार्ज करने का, ये अलग मेथड है। इंडक्शन में हम क्या करते हैं, चार्जिंग कंडक्टर एंड इंसुलेटर विदाउट कांटेक्ट। तो फ्रेंड्स आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो आई थिंक फ्रेंड्स आप कर लिए होंगे, शॉर्ट ले लिए होंगे इसके। अब आगे बढ़ते हैं। तो हम यहाँ पे कर सकते हैं फ्रेंड्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन टेक्स प्लेस in conductor as well as insulator due to dipole डाइपोल की वजह से, डाइपोल क्रिएट होने की वजह से क्या होता है, इंडक्शन टेक प्लेस होता है किसमें, कंडक्टर में और इंसुलेटर में भी। ठीक है फ्रेंड्स। और दूसरा चीज हम ये कर सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन डज नॉट टेक प्लेस इन पॉइंट बॉडी। जी हाँ फ्रेंड्स, पॉइंट बॉडी में आपका इंडक्शन नहीं होगा, हो सकता है पॉइंट बॉडी है छोटी सी बॉडी में, उसमें इंडक्शन नहीं, जब होगा ये बड़ी बॉडी में होगा। आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके ये एग्जाम में पूछ सकते हैं। ठीक है, कि आपका कंडक्टर या इंसुलेटर में आपका इंडक्शन क्यों आपका इंडक्शन होता है, इंडक्शन कैसे होता है, क्यों होता है, तो इसका वजह होता है डाइपोल क्रिएट होना। उसमें क्या होता है, डाइपोल क्रिएट हो जाता है, फिर अर्थिंग कर देते हैं, फिर उसके बाद क्या हो जाता है, हम उसको सेपरेट कर लेते हैं तो वो चार्ज हो जाता है। जी हाँ फ्रेंड्स, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे हम बढ़ते हैं, एक एग्जाम्पल और बताते हैं इस पर।
यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने एक दो बॉडी लिया, इनको आपस में कांटेक्ट में रखा और यहाँ पे एक चार्ज रॉड लाया। तो चार्ज रॉड ये पॉजिटिव है, तो ये क्या करेगा, सभी इसके भी इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा, क्योंकि ये क्या है, कंडक्टिंग बॉडी है। तो इसके इलेक्ट्रॉन कंडक्ट कर जाएंगे, इस साइड आ जाएंगे और जितने पॉजिटिव होंगे पॉजिटिव रिपेल करेगा, जितने पॉजिटिव होंगे वो यहाँ पे चले जाएंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। तो फ्रेंड यहाँ पे देखते हैं, जब यहाँ पे चले आए तो अब क्या करते हैं, हम इसको अलग कर लेते हैं, इस दोनों बॉडी को अलग कर देते हैं। दोनों बॉडी को अलग कर लेते हैं तो हम देखते हैं इस पे जो चार्ज का इस पे जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन बी है, इसलिए तो बी पे जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो इस तरह से तरीके से हो जाता है, और सी पे जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो कुछ इस तरीके से हो जाता है। तो यानी चार्ज इस पे इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और इस पे भी चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो आई थिंक फ्रेंड्स सिंपल था बातें, कुछ बातें थी कि हम कैसे किसी बॉडी को चार्ज करते हैं, चार्जिंग के कितने मेथड होते हैं। तो मैंने बताया आपको चार्जिंग के मेनली आपको 3 मेथड पढ़ने हैं, आपका फ्रिक्शनल और आपका कंडक्शन और इंडक्शन। आपको तीनों अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा आई थिंक। अगर आपको कहीं भी डाउट हो, किसी भी तरीके का कोई डाउट हो, तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर के आप हमको कमेंट कीजिए और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को देखें और अच्छे से बहुत आसान तरीके से हमने इस चीज़ को समझाने की कोशिश किया है और आपको आई थिंक हर एक डाउट आपको क्लियर हुआ होगा। तो आप लोग मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, एंजॉय कीजिए। थैंक यू सो मच।